ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सती खंड के 8वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देने इसका अध्ययन करेंगे। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सुत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा है, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर ले तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्वकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपके वचन का पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब गंधर्व के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उसकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उससे पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश, सूर्य से अदृश्य 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गंज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्न भाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्वलक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, कामवर्धक कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिस पर बैठी हुई कोयले पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवर में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा
मल्याचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा ये सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विभोक्तादि भाव से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सब निक काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।